जी अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। आई होप कि आप जो है वो ठीक होंगे। तो आज हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम जो है इसका आगाज़ कैसे हुआ, कैसे हमारे पास काउंटिंग जो है उसका कॉन्सेप्ट आया, फिर उसके बाद हम कैसे कैसे मैथ में जो है वो तरक्की करते गए, अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को जो है वो हम मैथमेटिकल टर्म्स में जो है वो डिनोट करके अपना जो काम आगे बढ़ाते गए। तो हम आगाज़ करते हैं नंबर सिस्टम को लेके, वहाँ से मैं आगाज़ करूँगा जहाँ लोगों को अभी काउंटिंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। अराउंड अबाउट 5000 ईयर्स अगो, 5000 साल पहले, जब बिल्कुल भी लोगों को काउंटिंग के बारे में नहीं पता था, एक दो तीन चार क्या होती हैं, ठीक है जी। उस वक़्त एक गडरिया हुआ करता था, एक कैटल जो है फार्मर हुआ करता था। वो जब सुबह अपनी बकरियों को चराने लेके जाता था और शाम को जब उनको ग्राजिंग करवा के वापस लाता था, तो वो ये नहीं जानता था कि आया कि मेरी बकरियां जितनी मैं सुबह लेके गया हूँ वो पूरी हैं कि कम हो चुकी हैं। वो इस बारे में बड़ा वरी हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त काउंटिंग का कॉन्सेप्ट हमारे पास बिल्कुल भी नहीं होता था। फिर उसने इस प्रॉब्लम का हल कैसे निकाला, उसने अपने बुज़ुर्गों से मशवरा किया कि जी मुझे कोई ऐसा हल बताएं कि जब मैं सुबह अपनी बकरियों को लेके जाता हूँ, यानी कि उनको जब मैं ग्राजिंग के लिए घास चराने के लिए लेके जाता हूँ, तो जब शाम को वापस लेके आता हूँ मुझे पता नहीं होता कि वो मेरी बकरियाँ कम हो गई हैं कि वो पूरी की पूरी हैं। मैं इस बात से बहुत वरी रहता हूँ कि जी जब मैं उनको चराने लेके जाता हूँ वहाँ पे कहीं मिस तो नहीं हो गई, किसी को कोई भेड़िया वगैरह तो नहीं खा गया, मेरी कोई बकरियाँ चोरी तो नहीं हो गई। लेकिन जब शाम को मैं लेके आता हूँ तो मैं इस बात से बहुत ज़्यादा वरी होता हूँ। तो उसने अपने बुज़ुर्गों से इस प्रॉब्लम पे बात की। हालांकि देखा जाए तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि काउंटिंग तो नहीं आती। चलो अगर काउंटिंग होती, अगर उसको भी काउंटिंग नहीं आती, वो किसी को कहता जी ये काउंट कर दो कितनी है, तो वो सेटिस्फेक्शन के साथ जो है वो सो सकता था। लेकिन उस वक्त काउंटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था कि जी 1 2 3 4 5 क्या हुआ करते हैं। तब उसके बुज़ुर्गों ने उसको एक मशवरा दिया, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसने कहा जहाँ तुम बकरियाँ बांधते हो ना, उसके बाहर दो घड़े खोदो, दो जो है घड़े खोदो, यानी कि डिग खोदो। उसमें एक को स्टोन्स के साथ फिल कर दो, पत्थरों के साथ जो है ना इसको फिल कर दो। और जब सुबह तुम अपनी बकरियां ग्राजिंग के लिए लेके जाओ तो एक बकरी बाहर गुजारना और इधर से एक स्टोन जो है वो इधर शिफ्ट कर देना। फिर दूसरी बकरी बाहर गुजारना और इधर से एक स्टोन जो है वो इधर शिफ्ट कर देना। इसी तरह सो ऑन ये प्रोसेस आप करते रहना। तो इट मीन्स जब आप सारी बकरियां बाहर निकाल चुकोगे तो आपके इस स्टोन, इस घड़े में जितने भी स्टोन्स होंगे आप उसको जो है वो निकाल देना। अब हमें इस बात का आइडिया हो गया है कि हमारे पास या उस गडरिए के पास जितनी बकरियां हैं इतनी हैं जितने ये स्टोन्स हैं, लेट्स सपोज, ठीक है जी। अब क्योंकि काउंटिंग तो नहीं है कि मैं आप लोगों को कोई एग्जैक्ट पैरामीटर बता दूं ये इतने स्टोन थे, उस वक्त भी काउंटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। और जब शाम को आप बकरी चरा के वापस लेकर आओ तो एक बकरी अगेन जो है वो अपने जहां उसको बांधते हो और इधर से एक स्टोन इधर शिफ्ट कर देना, फिर दूसरी बकरी बाहर गुजारना, इधर से एक स्टोन इधर शिफ्ट कर देना, फिर तीसरी बकरी अंदर गुजारना और इधर से एक स्टोन जो है वो इधर शिफ्ट करते रहना। अगर ये सारे के सारे स्टोन्स इधर से इधर शिफ्ट हो गए, इट मीन्स कि उसकी बकरियां पूरी हैं। देखे ना जी, जितने सुबह इधर स्टोन आए थे अगर शाम को इधर से इधर भी उतने ही आ जाते हैं, इट मीन्स कि उसकी जितनी भी वो कैटल्स हैं वो पूरी हैं। अगर इस वाले स्टोन में, इस वाले घड़े में अगर पत्थर बच जाते हैं, इट मीन्स है कि वो कुछ मिसिंग कैटल्स जो हैं उसकी हो चुकी हैं। मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ कि सुबह जब उसने बकरियां चराने लेके जाना है, इधर से स्टोन इधर शिफ्ट कर देने हैं। सो ऑन 1 2 3 जितनी भी उसके पास होंगी, आई डोंट नो, क्योंकि उस वक्त काउंटिंग नहीं हुआ करती थी। जब फिर शाम को वापस लेके जाएगा और फिर इधर से स्टोन जो है वो इधर पुट करता जाए, शिफ्ट करता जाए। अगर सारे के सारे स्टोन इधर से इधर शिफ्ट हो जाते हैं, इट मीन्स कि उसकी बकरियां जो है वो पूरी हैं। अगर सारे के सारे स्टोन इधर जो है इधर से इधर शिफ्ट नहीं होते, कुछ स्टोन यहाँ पे बच जाते हैं, इट मीन्स कि उतनी कैटल्स उसकी जो हैं वो मिस हैं। तो ये स्टूडेंट एक वाज़ एग्जांपल भी हुआ करती है फंक्शंस को लेके। जब हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह मैं इस एग्जांपल को वहाँ पे भी रिलेट करवाऊँगा। फिर उसके बाद जो है बड़ी ही हिम्मत के बाद एक कैलकुलेटर, एक कंप्यूटर बना दिया गया। इसको दुनिया का पहला कैलकुलेटर बोला जाता है, पहला कंप्यूटर बोला जाता है। इसमें क्या हुआ करता था कि इसमें छोटी छोटी रिंग्स हुआ करती थी, इस तरह ऐसे, इसमें ऐसे छोटी छोटी रिंग्स हुआ करती थी।
अब ये काउंटिंग के लिए कैसे काम आता था, मसलन लेट्स सपोज अगर किसी ने 100 बोरी चीनी की मंगवाई है, लेट्स सपोज ये 100 मैं सिर्फ हम लोग अपने अंडरस्टैंड करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि उस वक्त 100 वर्ड नहीं हुआ करता था। तो 100 बोरी अगर चीनी की किसी ने मंगवाई है तो क्या करते थे, एक बोरी अंदर रखवा के नीचे से एक रिंग निकाल के ऊपर शिफ्ट कर देते थे, दूसरी बोरी अंदर गुजार के नीचे से एक रिंग निकाल के ऊपर शिफ्ट कर देते थे। इस तरह सो ऑन ऊपर वाली रिंग्स सारी कलेक्ट करके कहा जाता था कि मेरे पास जो चीज़ें हैं वो इतनी है या फलां चीज़ इतनी है। हाउ मच दैट इज़ नॉट एग्जैक्ट फिगर के जी ये चीज़ें जो है वो कितनी है, बस इतनी है। और इस कंप्यूटर को, इस आले को बोला जाता है अबेकस। अगर उर्दू में हम इसको देखें तो इसी को दुनिया का पहला कंप्यूटर कहा जाता है, इसी को दुनिया का पहला कैलकुलेटर कहा जाता है। उसके बाद स्टूडेंट फिर इजिप्टियंस जो थे, जो मिस्र वाले थे, उन्होंने जो है वो नंबर सिस्टम में थोड़ा सा जो है वो एडवांसमेंट अख्तियार की, थोड़ी तरक्की की। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस तरह के नंबर्स हमें दे दिए 1 2 3 4, बार लाइंस भी बोलते हैं, स्ट्रोक्स भी बोलते हैं इनको, एटसेट्रा सो ऑन। इस तरह के नंबर्स जो है वो हमें दे दिए उन्होंने। उसके बाद स्टूडेंट जो है वो दौर जो है मॉडरेट होता गया, लोग जो है वो इसमें एडवांस होते गए थोड़े थोड़े। तो जी काउंटिंग्स का आगाज़ कर दिया गया जी 1 2 3 4 वाली का। ठीक है जी, यहाँ पे मैं किस्सा मुख्तसर करता हूँ कि हमारे पास काउंटिंग के बाद जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये मैं इसको रेज कर देता हूँ यहाँ से ज़रा, यानी कि हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमें पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, डेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यानी कि नेचुरल नंबर से मुराद क्या है, कुदरती अदाद का सेट। इसको हम लोग बोलते हैं कुदरती अदाद का सेट, कि जितने भी नेचुरली नंबर जो हैं, यही कॉन्सेप्ट पक्का कर लिया गया कि लो जी कुदरती तौर पर हमारे पास जो नंबर हैं वो 1 2 3 से जो है वो स्टार्ट कर दिया गया। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का दूसरा नाम हमारे पास आता है सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स यानी कि हमें पता है कि इसमें ज़ीरो जो है वो नहीं शामिल किया जाता। सेट ऑफ काउंटिंग नंबर में ज़ीरो क्यों नहीं शामिल करते, लेट्स सपोज मैंने अपने हैंड की फिंगर्स को काउंट करना है, तो मैं कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करूँगा, एक कॉमन सेंस 1 2 3 4 और 5। मैं कभी भी नहीं कहूँगा 0 1 2 3 और 5। तो इसलिए इसको हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इट मीन सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स के ये काउंटर बेस पे हम लोग जो है वो इसको लिखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हुए, यानी कि ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशंस बेसिकली कैसे जनरेट हुआ करती हैं, जब भी हम अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, ऑब्वियसली पैरामीटर्स और नंबर्स को ही लिखने, नंबर्स की मदद से ही लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात करता चलूँ कि मैथमेटिक्स क्या हुआ करता है। अगर कोई आपसे सिंपली ये डेफिनेशन पूछ ले व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, आप उसको बता सकते हैं द स्टडी ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। क्योंकि हमें पता है कि मैथमेटिक्स में हम जो भी ऑपरेशन करते हैं वो नंबर्स के साथ ही करते हैं। अगर वेरिएबल भी यूज़ करते हैं तो एट द एंड वेरिएबल की भी तो कोई ना कोई वैल्यू ही आती है, और वो जो वैल्यू हमारे पास होती है इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर। तो सिंपली अगर मैथ की हम मार्फत की ज़ुबान में जो है वो डेफिनेशन करते हैं, हम उसको यही कह सकते हैं द स्टडी ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। देन जब इस तरह की इक्वेशन हमारे पास आ गई, फिर क्या हुआ, x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम तो परेशान हो गए थे कि ये तो नेचुरल नंबर के रैलम में जो है वो होता ही नहीं है। x इज इक्वल टू 0, हमारे पास तो जितने नंबर डिफाइन थे वो 1 2 3 4 से स्टार्ट होते थे। उसके बाद स्टूडेंट जो रिसर्चर्स थे उन्होंने इसको जो है वो मॉडिफाई किया और यहाँ पे नाम दिया सेट ऑफ होल नंबर्स। इसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, डेट इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यानी कि इसमें ज़ीरो भी हम लोग शामिल कर लेते हैं, इसको बोलते हैं सेट ऑफ होल नंबर। अगर हम इसको उर्दू में लिखें तो लिखेंगे मुकम्मल अदाद का सेट।
हम लोग बच्चों को समझाने के लिए इस तरह भी बोल देते हैं कि ये कुदरती तौर पर नंबर हमारे पास पाए जाते थे, और जब रिसर्चर्स ने ज़ीरो को इंक्लूड किया तो उन्होंने कहा लो जी अब काम जो है ना मुकम्मल हो गया जी, हमारे पास नंबर्स जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने नाम दे दिया सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी कि मुकम्मल अदाद का सेट। लोग इससे फ़ायदा लेते रहे, रिसर्चर्स के काम से लोग जो है वो मुस्तफ़ीद होते रहे। फिर स्टूडेंट कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हमारे पास आ गए, लेट्स सपोज x+4 इज इक्वल टू 2, then we solve it, x is equal to 2 minus 4 and implies is equal to -2। जब x is equal to -2 आ गया, हमने देखा कि ये तो ना तो होल नंबर में है ना ही ये हमारे पास नेचुरल नंबर में है, तो ये दोनों कैटेगरी में नहीं आ रहे, तो फिर जो है यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो गई। तो जब भी किसी भी चीज़ का हल निकलता है उसके बारे में पहले कोई ना कोई प्रॉब्लम पेश होती है, प्रॉब्लम होगी तो हल निकलेगा। जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्या ज़रूरत है किसी चीज़ को एक्सटेंड करने की, किसी चीज़ पे रिसर्च करने की। रिसर्च तब ही हुआ करती है जब कोई हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो आती है। तो x इज इक्वल टू -2 जो था, इसको फिर हम लोगों ने लिख दिया जी सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स या इंटीजर्स, दैट इज इक्वल टू z इज इक्वल टू। अब इसको लिखने के दो तरीके हैं इंटीजर्स को, मसलन दरमियान में 0, इधर सारे प्लस वाले राइट साइड पे, और इधर सारे के सारे माइनस वाले। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे हमारे पास इंटीजर्स। फिर स्टूडेंट लोग जो है वो इससे फ़ायदा लेते रहे, मज़ीद दौर जो है वो मॉडरेट होता गया, तो हमारे पास कुछ इस किस्म के प्रॉब्लम्स आ गए। लेट्स सपोज 2x इज इक्वल टू 3। अच्छा, इसको उर्दू में हम लोग बोलते हैं सही अदाद का सेट, ताकि उर्दू वाले जो है ना, जो मैथमेटिक्स उर्दू में पढ़ते हैं उनका भी फ़ायदा हो जाए। सही अदाद का सेट, और वही पुरानी बात समझने के लिए कि जब काम मुकम्मल हो गया फिर ये प्रॉब्लम फेस आया, हमने इसको अपनी ज़ुबान में कह दिया कि लो जी अब जो काम है ना वो सही हो गया है, अब नंबर्स हमारे सारे के सारे जो है ना वो करेक्ट फॉर्म में आ गए हैं, इसलिए हमने इसको सही अदाद का सेट, इट मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स डैट इज डिनोटेड बाय आर जी इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन जो है वो ये चलते रहते हैं। जब इस किस्म के प्रॉब्लम्स को जो है वो हमने डील किया, x इज इक्वल टू 3/2, x इज इक्वल टू 3/2, तो ये अब हमारे पास ना तो इंटीजर्स में आ रहे थे, ना होल नंबर में आ रहे थे, ना ये नेचुरल नंबर में आ रहे थे। फिर यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो गया, तो एक्सटेंड करके बना दिया गया इसको सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स दैट इज इक्वल टू, इसको q से डिनोट करते हैं, और q से डिनोट करते हैं तो हम लोग इसको जो है वो टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें नहीं पता ओवर वाले नंबर पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है, इसलिए हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं कि x सच डैट, या p/q लिख लें, p/q सच डैट p/q बिलोंग करते हैं z से, एंड जो है वो p और जो q है ये भी बिलोंग करते हैं z से, एंड q जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q जो है वो 0 को इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि अगर Q को हम जो है वो 0 से 0 के ओवर में कर देंगे तो समथिंग ओवर 0 इज़ कॉल्ड इन्फिनिटी हो जाएगा। मैं ज़रा इस सेट को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे ये बिलोंग्स टू जी तो नहीं करते, सच डैट, हाँ यहाँ पे बस इतना लिख देते हैं, इसको मैं जो है वो क्लियर करके लिख देता हूँ, p/q एंड pq बिलोंग करते हैं z से, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास हुआ करती है नोटेशन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की। उसके बाद अच्छा, ये लफ्ज़ जो है ना ये रैशनल हम लोग पढ़ते हैं ऐसे, रैशनल, रैशनल, ठीक है। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में ये बिल्कुल रैशनल ही बनता है। अगर हम लोग इसको कहें, हमें पता है कि ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जाता है, तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, p/q, ये हम बचपन में पढ़ के आए हैं कि रेशो को हम ओवर में चेंज करते रहे हैं, तो इसलिए ये लफ्ज़ बनता है हमारे पास रेशोनल। क्या बनता है? रेशोनल, रेशोनल।
कि जी इस निस्बत की वजह से इसका नाम जो है वो निस्बत वाला पड़ गया, रेशनल, लेकिन हम लोग इसको इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में रैशनल ही पढ़ देते हैं। तो पढ़ने में हम लोग रैशनल पढ़ लें, नो डाउट, लेकिन कल को अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो किसी मैथमेटिशियन के सामने आप रैशनल को रेशनल पढ़ते हैं तो इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है कि जी ये किसी सच्चे गुरु से पढ़ के आया हुआ स्टूडेंट है। तो पी ओवर क्यू को हम पी रेशो क्यू जो है वो इस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नंबर्स आ जाते हैं, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, उसको क्यू डैश से हम डिनोट करते हैं। वो ऐसे नंबर्स हुआ करते हैं जो पी बटा क्यू की फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते। वो कैसे होते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट, उसके बाद पाई एक इरेशनल नंबर्स हुआ करता है हमारे पास, एटसेट्रा। ये एक थ्योरम भी हुआ करता है, ये फर्स्ट ईयर के मैथ में भी थ्योरम जो है वो दे रखा है उसने, कि हमारे पास एन स्क्वायर रूट इज अ इरेशनल इफ n इज प्राइम, कि अगर n हमारे पास क्या है, प्राइम है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर हुआ करते हैं जो अपने आप पर और जो है वो 1 पे डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग जो है वो प्राइम नंबर डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक के बारे में सेट्स, जब मैं आप लोगों को सेट की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सेट पे हम बात करेंगे, तब मैं आपको ये सारा एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो सेट थे और कुछ इंपॉर्टेंट सेट हैं, प्राइम नंबर को भी मैं वहीं पे जो है वो काउंट करूंगा। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ तक उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। ये अगर किसी ने नोट करना है तो फ़ौरन से पहले आप नोट भी कर लें इसको। नेक्स्ट जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ रियल नंबर्स को। नेक्स्ट जो है वो मैं किसको डिस्कस करने वाला हूँ, रियल नंबर्स को। हमारे पास जो रेशनल नंबर्स हैं और इर्रेशनल नंबर्स हैं, अगर हम इसका यूनियन ले लें तो ये क्या कहलाते हैं हमारे पास, रियल नंबर्स। द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स इज कॉल्ड अ रियल नंबर्स। इट मीन्स डैट अगर हम इसको 3/2 जो है इसको, और ये जो 2 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट, जो भी रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स हैं, इनका यूनियन कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आते हैं, रियल नंबर्स आते हैं। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद रियल नंबर्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये हमारे पास कैसे हुआ करते हैं कि x प्लस आयोटा की फॉर्म में। मसलन आयोटा कैसे आया कि बाज हमारे पास प्रॉब्लम्स कुछ इस तरह के आ गए, लेट्स सपोज x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट लिया और -1 का भी स्क्वायर रूट लिया, तो x इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट। अब ये वाला नंबर्स जो है ना वो बड़े सालों तक पड़ा रहा, इस पर किसी ने रिसर्च जो है वो नहीं की कि जी अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाला नंबर आ जाता है तो हम उसका क्या करते हैं। बाद में एक स्विस मैथमेटिशियन था आयलर, उसने इसको आयोटा का नाम दे दिया कि आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ले जाएं। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो हैं वो रियल नंबर्स तक सॉल्व होते हैं, उसके बाद जस्ट हम इसको कंसिडर कर लेते हैं ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हुआ करते हैं। तो जितना हम लोगों ने अब तक पढ़ा है उसके बारे में हमने यही सीखा है कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर होता है ये सबसेट होता है किसका, होल नंबर का। नेचुरल नंबर सबसेट होता है होल नंबर का। होल नंबर सारे का सारा सबसेट हुआ करता है इंटीजर्स का, z का, और z सारे के सारे पाए जाते हैं रैशनल नंबर में, और ये सारे का सारा हुआ करता है रियल नंबर। तो ये हम लोगों ने आज जो है वो नंबर सिस्टम में डिस्कस किया है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इररैशनल नंबर क्या होते हैं, इसके बारे में जनरल जो है वो डिस्कशन करेंगे। रैशनल नंबर क्या होते हैं, इररैशनल क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होती हैं। तो ये नंबर सिस्टम वाला आर्टिकल है, इसमें ज़रूर आप कोई भी जो है वो इम्तिहान देते हैं, इट मे बी या PPSC हो, NTS हो, OTS हो, CTS हो, तो नंबर सिस्टम एक मैथमेटिक्स का ऐसा इंपॉर्टेंट जो है वो हिस्सा है कि ज़रूर
इसमें से जो है वो पूछता है, कोई ना कोई आपको कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें जो है वो लगाना ही पड़ता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आज आप लोगों को समझ आई होगी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये रियल नंबर जो होता है ये कॉम्प्लेक्स सबसेट होता है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ऐसे कर लें कि इसमें एक हिस्सा हमारे पास रियल होता है और आयोटा वाले को हम लोग बोल देते हैं ये क्या है, इमेजिनरी है। अयोटा वाले को हम लोग नाम दे देते हैं ये क्या है, हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स हैं। क्यों, अयोटा की फॉर्म में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद रियल एंड इमेजिन, द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आई होप कि आप लोगों को ये सारी समझ लगी होगी, आप लोगों ने इंजॉय भी किया होगा। वो जो मैंने लेक्चर के शुरू पे आप लोगों को जो एग्जांपल दी थी, जो मैंने आपको वो बकरियों वाली एग्जांपल दी थी, वो सिर्फ और सिर्फ पूरी की पूरी स्टोरी आपके फर्स्ट ईयर की मैथ का जो नंबर सिस्टम का पहली 3 लाइनें हैं उसमें वो पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो पिन्हा हुई है। तो उम्मीद है आप सबको इसकी अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स पे बात करूँगा और इस नेक्स्ट जो है वो हम लोग सेट्स के बारे में भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।